टेक्निकल साइंस के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स, एल्गोरिथम कैसे स्मार्ट मनी को हिंट देता है और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्नेचर्स हैं एल्गोरिथम के, वो हर टाइम फ्रेम पे और हर दिन रिपीट होते हैं। और आज कोई हाइंडसाइट की बात नहीं करने वाला हूँ मैं, जो चीज़ हो चुका है उसको नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आज की लाइव स्ट्रीम पे मैंने लाइव मार्केट में, जब मार्केट ओपन था, तब ये सारी चीज़ें एंटिसिपेट की थी और प्रिडिक्ट की थी। बट अब थोड़े डीप में चलते हैं कि मैं कौन से सिग्नेचर्स एल्गोरिदम के देख रहा था कि जो स्मार्ट मनी को टिप कर रहे थे। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एल्गोरिदम है वो स्मार्ट मनी, ठीक है, वो स्मार्ट मनी को अपना हैंड टिप कर रहा है। एल्गोरिदम स्मार्ट मनी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है हाउ एंड व्हेन टू बाय एंड सेल, ठीक है। और वो सिग्नेचर के लिए आपको कोई इंडिकेटर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, लिक्विडिटी और गैप, यही दोनों है जिसमें आपको सिग्नेचर मिलेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि एल्गोरिदम रन्स ऑन टाइम, टाइम एंड प्राइस। अब देखते हैं। और जब आज लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, तो मैं ये गैप देख रहा था, इस गैप का 50% लेवल। मैं आपको बता रहा था कि अगर ये एक्सट्रीमली बुलिश है तो बॉडी इस गैप के 50% के ऊपर रहनी चाहिए। बट यहाँ पे इस गैप का 50% ब्रेक हो गया। इस गैप का काम था, ये सिबी है, इस गैप का काम था प्राइस को नीचे सेंड करना, ठीक है। बट ये कम्प्लीटली ब्रेक हो गया अपसाइड पे, तो ये कैसा एक्ट करेगा? ये फिर अपना रोल इन्वर्स कर लेगा, ठीक है। बट अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स और एल्गोरिथमिक क्या हिंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही स्ट्रीम में बताई कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और उसने ये गैप कम्प्लीटली फिल किया। जितने लोग कल से खरीदे हुए थे उनका स्टॉप लॉस इन सारे लोज के नीचे था, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, अल्टीमेटली यहाँ पे था। ये लोएस्ट लो है, ठीक है। जितने लोग खरीदे थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने ओपनिंग में ही ले लिया, ओपनिंग के 2 मिनट में ही जितने लोग खरीदे थे उनको बाहर निकाला, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, देख रहे हैं, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस किस साइड गया? बाई साइड की तरफ, ठीक। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, जितने लोग खरीदे थे उनको बाहर निकाला, अब जितने लोग बेचे हैं उनको बाहर निकालने जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट रिवर्स हुआ और ऊपर गया। यहाँ पे क्या है, एसआई के ऊपर क्या है? बाई साइड लिक्विडिटी। जितने लोग अब यहाँ पे बेच के चेस कर रहे थे इसको, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस हाई के ऊपर। बट मैंने आपको बताया कि जब मार्केट यहाँ तक गया, बट इस हाई तक नहीं गया, यहाँ से पहले ही रिवर्स हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये गैप जो अभी मैंने मार्क किया था, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, हम लोग देख रहे थे कि ये गैप प्राइस को सपोर्ट करे ऊपर की तरफ, जब प्राइस इसमें आ रहा था इसके मिड पॉइंट पे। बट यहाँ पे इसने इसका मिड पॉइंट ब्रेक कर दिया, ठीक। इस कैंडल पे 12-12 की कैंडल पे इसका मिड पॉइंट ब्रेक हो गया। तो ये मैक्रो क्या कर रही थी? ये मैक्रो प्राइस को लिक्विडिटी की तरफ, सॉरी गैप की तरफ रन कर रही थी, इस गैप की तरफ रन कर रही थी, ठीक है। ये दोनों हाई के ऊपर क्या, अब रिटेल यहाँ पे जो लोग शॉर्ट कर रहे थे, जैसे जो लोग शॉर्ट किए हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? इस हाई के ऊपर। अभी तक मार्केट ने उनको बाहर नहीं निकाला है। फिर मार्केट ने सेलर्स को लॉलीपॉप दिया, ठीक है। ये जो प्राइस मूव है, ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे, ये मैं आपको लाइव चार्ट्स पे बता रहा था आज की लाइव स्ट्रीम में, कि यहाँ पे कैसे स्मार्ट मनी इज नॉट सेलिंग, स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग लॉन्ग्स। दिस वाज जस्ट अ ट्रैप, दिस वाज जस्ट अ फेक मूव, ठीक है। दिस वाज जस्ट अ फेक मूव वेयर रिटेल ट्रेडर्स वर शॉर्टिंग द मार्केट। ये मैंने आपको आज की लाइव स्ट्रीम में बताया है। और मैं ये बार बार ब्रैगिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, ये चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई हैं। बट अब चलते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ये कैंडल है, मैंने आपको क्या बताया है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी।
ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो जो ये कैंडल है 1 मिनट की 11:46, ठीक, और मैंने आपको बताया हम लोग चार्ट पे हमेशा नीचे न्यूयॉर्क का लोकल टाइम देखेंगे। ये जो 11:46 की कैंडल है, दिस कैंडल डिड दी मैनिपुलेशन। इस कैंडल ने क्या किया? मैनिपुलेशन किया। प्राइस इस कैंडल के ओपन प्राइस के ऊपर नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में गया। इस इस कैंडल के ऊपर प्राइस गया तो क्या हो गया? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वहां पे एल्गोरिदम की जो प्राइस डिलीवरी थी, वो जो अभी तक डिलीवरी नीचे की तरफ कर रहा था, यहाँ से जैसे ही प्राइस इसके ओपन प्राइस के ऊपर गया, और मैंने आपको क्या बताया है कि क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्राइस इसके ओपन प्राइस के ऊपर गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बन गया पॉजिटिव या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, और प्राइस देखिए कैसे फिर ऑर्डर ब्लॉक में आया। बट अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको 1 सेकंड के लिए हटा रहा हूँ इस रेंज को। अब ये देखिए, ये सारे हैं एल्गोरिथमिक हिंट्स, एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक, जिनको हम लोग वॉच और ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डाउन क्लोज कैंडल है जिसने मैनिपुलेशन किया है। जो कैंडल का विक है वो डैमेज कर रहा है। अभी देखिए, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, सेल स्टॉप्स है यहाँ पे। ये देखिए, प्राइस इसके नीचे गया, जितने लोग खरीदे थे उनके स्टॉप लॉसेस लिए, रिटेल को ट्रिक किया बेचने में, रिटेल को ट्रिक किया बेचने में, और इमीडिएटली रिवर्स करके ऊपर गया। देख, जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये यहाँ पे इस तरह जा रहा था, तो रिटेल क्या कर रहा था? रिटेल बाय के लिए चेस कर रहा था, रिटेल लॉन्ग चेस कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, बट मैंने जब ये गैप ब्रेक हो गया था स्ट्रीम के स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या बताया? ये गैप इन्वर्जन की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस लेवल टू गेट हिट। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इन जो लोग बेचे उनको बाहर निकाले, बट ऐसा नहीं किया। मार्केट अब जहाँ यहाँ पे जो रिटेलर्स बाय में चेस कर रहे थे प्राइस को, उनको मार्केट पहले गलत प्रूव किया कि नहीं, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट चेस प्राइस। मार्केट नीचे आया, फिर रिटेल यहाँ पे क्या कर रहा था? रिटेल यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, रिटेल इन सारे प्राइसेस के नीचे ब्रेक डाउन देख रहा था। ठीक, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक, ये जो लॉजिक है, ये जो हिंट है जो एल्गोरिदम आपको दे रहा है, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में अपनी कहा था, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है, जिसने मैनिपुलेशन किया है। तो ये मैनिपुलेशन कैंडल है। मैनिपुलेशन कैंडल के जैसे ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस जाएगा तो क्या होगा? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और ये किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ फिर देखिए ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आया। अब देखिए, ये है एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक। जो कैंडल की बॉडी है वो आपको स्टोरी बता रही है, वो आपको बताएगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली प्राइस में। स्मार्ट मनी को एल्गोरिथम क्या हिंट दे रहा है, क्या टिप दे रहा है, ठीक है। और ये जो विक है ये डैमेज करेगी। तो आप देख सकते हैं कि विक कैसे प्राइस इस लेवल के नीचे गई, जितने लोग खरीदे थे उनको बाहर निकाली। एक तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली। प्राइस जैसे ही इस कैंडल की ओपनिंग, मैनिपुलेशन कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस फिर देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, गैप के 50% के ऊपर थी बॉडी, राइट, यू कैन सी दिस। इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन, इसको कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, इसका 50% लेवल। बेसिकली नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, बस कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, प्राइस यहाँ तक आया बट इसने इस लो को नहीं लिया, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं की। तो ये क्या सिग्नेचर है? ये एल्गोरिदम सिग्नेचर दे रहा है स्मार्ट मनी को कि नो, आई एम नॉट गोइंग डाउन, स्मार्ट मनी इज नॉट शॉर्टिंग हेयर, स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग लॉन्ग्स एज प्राइसेस आर मूविंग लोअर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे स्मार्ट मनी क्या करता है, मैंने आपको बताया है, बाय करता है, शॉर्ट नहीं करता है। स्मार्ट मनी इन सारे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स का वेट करता है प्राइस में, और जैसे ही उसको ये सारे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स मिलते हैं, ठीक है, ही स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट्स मोर, और फिर उसके बाद एल्गोरिदम प्राइस की डिलीवरी करता है। ठीक है, स्मार्ट मनी के बाय करने की वजह से ये डिलीवरी नहीं हो रही है प्राइस में। ये चीज़ समझिए, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए। ये प्राइस में मूव जो हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज स्मार्ट मनी इज बाइंग, समबडी इज बाइंग, किसी के बाइंग की प्रेशर की वजह से ये मूव नहीं हो रहा है। ये एल्गोरिदम प्राइस की डिलीवरी कर रहा है।
बट स्मार्ट मनी को एल्गोरिदम साथ साथ में ये हिंट्स दे रहा है, ये छोटे छोटे हिंट्स दे रहा है स्मार्ट मनी को। और ये हिंट्स, ये जो एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हर दिन रिपीट होते हैं। ये एल्गोरिथम के जो सिग्नेचर्स और जो हिंट है, जो एल्गोरिथम हिंट दे रहा है स्मार्ट मनी को, क्या हिंट दे रहा है कि प्राइस नीचे तक आया, यहाँ तक आया, बट बॉडी इस ऑर्डर ब्लॉक के। क्योंकि स्मार्ट मनी है, इस लॉजिक को समझ रहा है, स्मार्ट मनी हमेशा सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। तो ओपन प्राइस क्या है, वैल्यू है। ओपन प्राइस के नीचे क्या मिल रहा है हमें, सस्ते में माल मिल रहा है। तो स्मार्ट मनी इज नॉट शॉर्टिंग दिस। स्मार्ट मनी देख रहा है कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, जितने लोग खरीदे हैं उनको बाहर निकाल दिया है। तो अब सिस्टम में किसके स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स हैं, सेलर्स के, जो लोग यहाँ से सेल करके प्राइस को चेस कर रहे थे। और फिर मैंने आपको बताया, देखिए कैसे डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और आपको मैं आज एक चीज बताऊं, आपको कोई ऑर्डर फ्लो के लिए कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एल्गो, कुछ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जो ओपन हाई लो क्लोज कैंडल स्टिक्स हैं, देखिए अगर प्राइस की डिलीवरी ऑर्डर फ्लो बियरिश है, अगर ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ है, तो जो अप क्लोज कैंडल है, देखिए जो अप क्लोज कैंडल है वो प्राइस को नीचे की तरफ सपोर्ट, देखिए ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है, ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल है। ये अप क्लोज कैंडल में प्राइस गया, इस बुलिश कैंडल में प्राइस गया, प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ, ठीक है। फिर इन सारी अप क्लोज कैंडल्स में प्राइस गया, इस गैप के 50% के नीचे थी बॉडी, देख सकते हैं आप। ये गैप मैं आपको बता रहा था कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी इस गैप के 50% के नीचे थी, तो एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, एल्गोरिथमिक हिंट और ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या हुआ कि प्राइस इस गैप के 50% के 50% तक बॉडी भी नहीं लेके जा पा रहा है। मतलब क्या है, हैवी है अभी। बट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस गैप को कम्प्लीटली ब्रेक होने का, बट ये गैप कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। तो ये क्या एल्गोरिथमिक हिंट दिया कि ऑर्डर फ्लो अभी बेरिश है, इट कैन कम डाउन, इट कैन कम डाउन टू मिड पॉइंट ऑफ दिस गैप। फिर मैं आपको बताता इस गैप का मिड पॉइंट देखिए, इस पे कैसे रिएक्शन होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस को इसके ऊपर रहने का, बट इट ब्रेक डिड, मतलब इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को गलत प्रूफ कर दिया। बट मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया, इसके बावजूद आई एम नॉट बियरिश, माई व्यू इज नॉट बियरिश, माई बायस इज नॉट बियरिश। मेरा जो आउटलुक था मार्केट का स्मार्ट मनी के परस्पेक्टिव से, वो बियरिश नहीं था, बिकॉज मैं ये देख रहा था कि प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे है। ओवरऑल ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है, बट इंट्रा डे पे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बियरिश था, बिकॉज अप क्लोज कैंडल आप देख सकते हैं प्राइस कैसे सब क्लोज कैंडल में गया। ये अप क्लोज कैंडल है, प्राइस इस सब क्लोज कैंडल में गया, और अप क्लोज कैंडल प्राइस को नीचे रिजेक्ट कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि ऑर्डर फ्लो बियरिश है। बट यहाँ देखिए, जैसे ही प्राइस इस डाउन क्लोज कैंडल में आता है और बॉडी इसके 50% के ऊपर रहने लगती है, ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स होता है। उसके बाद डाउन क्लोज कैंडल आप देख रहे हैं, अब डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को सपोर्ट कर रही है। ये डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, प्राइस सपोर्ट हुआ, इस डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, प्राइस सपोर्ट हुआ, बॉडी 50% के ऊपर है। तो क्या हिंट है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्डर फ्लो अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, जो नेगेटिव, जो बियरिश ऑर्डर फ्लो था, अब यहाँ से ऑर्डर फ्लो बुलिश हो रहा है। फिर देखिए डाउन क्लोज कैंडल सपोर्ट कर रही है प्राइस को, प्राइस फिर वापस से अब ये गैप फिर से एक्टिवेट और इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये गैप का काम क्या था, प्राइस को नीचे सेंड करना। बट ये गैप ब्रेक हो चुका है ऊपर एक बार ऑलरेडी, ठीक है। फिर देखिए जैसे ही प्राइस ने इसका मिड पॉइंट ब्रेक किया, उसके बाद इस गैप में आया। फिर देख रहे हैं कैसे यहाँ से, देखिए 12:30 क्या है, एक इंपॉर्टेंट टाइम है। मार्केट इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्राइस। 12 से 12:30 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 12 से 12:30 के बीच में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना ओपनिंग रेंज। आइए अब ओपनिंग रेंज मार्क करके दिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी डिस्काउंट में खरीद रहा था और प्रीमियम में बेच रहा था। ये देखिए ये 50% लेवल है, 50% के नीचे मैंने आपको क्या बताया है, डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे जब प्राइस ये नीचे जा रहा था तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि स्मार्ट मनी इज नॉट शॉर्टिंग दिस, स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग लॉन्ग्स। फिर आप देख सकते हैं कि ये सारी डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, प्राइस आया इन सारी डाउन क्लोज कैंडल में, स्पेसिफिकली फोकस करिए इस डाउन क्लोज कैंडल पे, ठीक है। इस डाउन क्लोज कैंडल को फिर से हम लोग ग्रेड करते हैं बॉडी टू बॉडी, 50% लेवल ये है, इसको एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए
ये क्या है, ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है, एल्गोरिथमिक हिंट है कि प्राइस इज डाउन क्लोज कैंडल में आया। ऑर्डर फ्लो कैसे आपको पता चलेगा बुलिश है कि बियरिश है? अगर प्राइस डाउन क्लोज कैंडल में आ रहा है और उसके 50% मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर रह रहा है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट के ऊपर रह रही है बॉडी, और डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही है और रिपेल कर रही है, तो ऑर्डर फ्लो बुलिश है। फिर प्राइस देखिए यहाँ पे आया, स्मार्ट प्राइस डिस्काउंट से प्रीमियम में गया, 50% के ऊपर गया, प्रीमियम से फिर एक बार डिस्काउंट में आया। क्यों आया डिस्काउंट में? क्योंकि स्मार्ट मनी इज बाइंग हेयर, स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग लॉन्ग्स हेयर बिकॉज प्राइस केम इन डिस्काउंट। और स्मार्ट मनी को क्या सिग्नेचर दिख रहा है? स्मार्ट मनी को दिख रहा है कि प्राइस इज डाउन क्लोज कैंडल में आया बट बॉडी 50% के ऊपर है, तो ऑर्डर फ्लो इज स्टिल बुलिश। स्मार्ट मनी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। स्मार्ट मनी इज ऑलवेज बाइंग इन डिस्काउंट एंड सेलिंग इन प्रीमियम। प्राइस फिर जब यहाँ पे जा रहा था तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर, तो मैंने आपको क्या कहा कि स्मार्ट मनी इज ऑफसेटिंग सम ऑफ हिज लॉन्ग्स पोजीशन, स्मार्ट मनी इज बुकिंग सम प्रॉफिट्स। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर ये ओपनिंग रेंज का हाई को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है। हमारा टारगेट क्या था, ये मैं आपको क्या बता रहा था कि रिटेल इन दोनों हाई के ऊपर क्या देख रहा है। रिटेल कैसे सोच रहा है? रिटेल देख रहा है कि ये डबल टॉप है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से नीचे आया है, ब्रेक डाउन हुआ है, ही इज शॉर्टिंग। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू स्मार्ट मनी इज नॉट शॉर्टिंग दिस मार्केट, स्मार्ट मनी इज accumulating longs when prices are coming down। और स्मार्ट मनी इन एल्गोरिथमिक सिग्नेचर और एल्गोरिथमिक हिंट का कि गैप के 50% के ऊपर कैसे बॉडी रह रही है, डाउन क्लोज कैंडल कैसे प्राइस को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे आप यहाँ से कि ये डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, प्राइस सपोर्ट किया, फिर प्राइस इस डाउन क्लोज कैंडल और इस गैप में आया, प्राइस यहाँ से रिपेल किया। ये तीनों डाउन क्लोज कैंडल है, ये डाउन क्लोज कैंडल है। ठीक है, 1242 ये डाउन क्लोज कैंडल है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग ग्रेड करते हैं। ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा मिड नाइट का, ये जो 12 बजा 12 बजे का जो ओपनिंग प्राइस है इसको हमने मार्क करके एक्सटेंड किया है। और ये सारी बातें लाइव मार्केट में मैंने आपको बताई है, मैं बस उसका एक रिव्यू कर रहा हूँ। दिस इज अ मार्केट रिव्यू ऑन एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप भी देख और समझ सकते हैं। ये डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, ये डाउन क्लोज कैंडल है, डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, बॉडी कहाँ है इसके? इसके मीन थ्रेशोल्ड यानी इसके 50% लेवल के ऊपर है, बिल्कुल है। डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैं आपको क्या बोला, अब मैक्रो का काम क्या है, इस मैक्रो ने क्या किया, प्राइस को गैप की तरफ ले गई। और मैंने जब प्राइस 1250 की मैक्रो स्टार्ट हुई, आई टोल्ड यू दिस, आई टोल्ड यू दिस इन माई लाइव स्ट्रीम दैट ये मैक्रो में प्राइस इस लिक्विडिटी को अटैक करेगा, क्योंकि मैक्रो का काम क्या है, प्राइस को लिक्विडिटी या गैप की तरफ रन करना प्राइस का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये प्राइस रन हुआ। अब देख सकते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो बुलिश ही था, जितने लोग बेच रहे थे, जिनको लग रहा था कि उनका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर सेफ है यहाँ पे, और जितने लोग यहाँ से बाय कर रहे थे उनको पहले मार्केट बाहर निकाला, फिर जितने लोग सेल कर रहे थे उनको मार्केट ने इस हाई के ऊपर जाके बाहर निकाला। और फिर मैंने यहाँ पे 1:10 पे जब ये मैक्रो खत्म हुआ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये लेवल प्रोजेक्ट किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 24444, ये लेवल मैंने प्रोजेक्ट करके दिखाया था। और मैंने यहाँ पे इस कैंडल के बाद अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दी थी। और फिर मैंने क्या कहा था कि अब यहाँ पे रिटेल बाय कर रहा है, इट कैन कम डाउन एंड टेक सम पीपल आउट। ठीक है, और फिर मैंने ये भी कहा कि आई डोंट केयर ये कहाँ भी जाएगा, बट यू कैन सी यहाँ से ये नीचे आया, जितने लोग यहाँ से बाय में चेस कर रहे थे, इस हाई के ऊपर क्या कर रहा था रिटेलर, इस हाई के ऊपर रिटेल क्या कर रहा था, ये जो हाई है, जो ये बाई साइड लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर रिटेल बाय कर रहा था, रिटेल इसके नीचे तक शॉर्ट कर रहा था। इस हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस गया, यहाँ से रिटेल बाय करने लगा, तो मार्केट नीचे आया, जितने लोग चेस कर रहे थे उनको बाहर निकाला पहले। फिर देखिए प्राइस इस डाउन क्लोज कैंडल में आया। ठीक है, इस डाउन क्लोज कैंडल में प्राइस आया, प्राइस सपोर्ट कर रहा था, डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही थी, ये डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही थी। फिर यहाँ से ये ऊपर गया और देखिएगा
कैसे इस एग्जैक्ट लेवल पे जाके प्राइस रुका। ये लेवल मैंने आपको 480 का अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया है। आज की लाइव स्ट्रीम आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको दो तीन लेवल्स बताए थे। सबसे पहले ये 420 जो बाई साइड लिक्विडिटी का लेवल था, फिर 450 और 480। आई हैव सेट दिस इन माई लाइव स्ट्रीम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ इस हाई, ये दोनों फिर क्या था, डबल टॉप था। रिटेल फिर यहाँ से शॉर्ट कर रहा था, रिटेल के स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर थे, तो यहाँ पे क्या है, इस हाई के ऊपर क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी है। इस हाई के ऊपर क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी। मार्केट इस लो के नीचे जाके क्या लेता है, मार्केट इस लो के नीचे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। जितने लोग यहाँ से बाय को चेज कर रहे हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट को, उसको मार्केट पहले नीचे आके उनको बाहर निकाल रहा है। आप देख सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि प्राइस कैसे नीचे आया, बट इस गैप के 50% के ऊपर प्राइस है। ये गैप मैंने अपने स्ट्रीम पे मार्क किया है। ठीक है, इस गैप के ऊपर कैसे प्राइस देख सकते हैं आप, 50% के ऊपर है। प्राइस फिर से डाउन क्लोज कैंडल में आया, डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को सपोर्ट कर रही है। इस लो के नीचे जाके मार्केट ने क्या ली, फिर से सेल साइड। अब यहाँ पे रिटेल डबल टॉप देख के और कॉन्फिडेंट है और शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके नीचे रिटेल ब्रेकडाउन देख रहा है। रिटेल के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, जितने लोग बेचे हैं इस हाई के ऊपर है। मार्केट फिर से ऊपर गया, जितने लोग बेचे थे उनको इस हाई के ऊपर जाके बाहर निकाला। और आप देख सकते हैं कैसे इस एग्जैक्ट लेवल के नीचे बॉडी थी, 480 के नीचे बॉडी थी, और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, क्रिएटेड द हाई ऑफ द डे right here, right on the level to the tick. These are the algorithmic signatures and algorithmic hints that smart money is using. और smart money क्या कर रहा है, हम लोग ओपनिंग प्राइस के ऊपर हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया है, दो ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, एक 12 बजे का और एक 2 बजे का। आइए अब 2 बजे का भी ओपनिंग प्राइस मार्क करते हैं। ये 2 बज रहा है राइट हेयर, ये 2 बजे का ओपनिंग प्राइस हमने मार्क किया। ये है 2 बजे का ओपन प्राइस। ठीक, ये 2 बजे का ओपन प्राइस है। ये दोनों क्या है, डबल टॉप है रिटेल के लिए, लेकिन हम इसको क्या देखते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी। इसके ऊपर रिटेल का स्टॉप लॉसेस है। मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया, ओपनिंग प्राइस के ऊपर स्मार्ट मनी क्या करता है, बेचता है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर स्मार्ट मनी नहीं खरीदता है। ठीक है, स्मार्ट मनी ओपनिंग प्राइस के नीचे एक्यूमुलेट करता है, जब प्राइस इसके नीचे जा रहा है, जहां पे रिटेल बेच रहा है। स्मार्ट मनी देखिए बेसिकली क्या कर रहा है, रिटेल से अपना ऑर्डर्स को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, और वो इन सारे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स का, एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिपीट हो रही है मार्केट में एवरी डे, उसका यूज कर रहा है, उससे हेल्प ले रहा है। एल्गोरिथम उसको टिप कर रहा है। मार्केट बाई साइड के ऊपर गया, जितने लोग यहाँ पे, अब रिटेल क्या कर रहा है, प्राइस दिन भर से नीचे से ऊपर जा रहा था, तो रिटेल का सेंटीमेंट यहाँ पे क्या है, बुलिश है। रिटेल ये एज अ ब्रेकआउट देख रहा है, प्राइस के हाई के ऊपर जा रहा है, तो रिटेल अपनी यहाँ पे और पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे चेस कर रहे थे प्राइस, उनको बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर जाने लगा तो फिर से रिटेल इसको चेस करने लगा। लेकिन स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी ये एल्गोरिथमिक हिंट्स, और स्मार्ट मनी पूरा 100% अपोजिट काम कर रहा है रिटेलर का। रिटेल प्राइस को चेस कर रहा है, स्मार्ट मनी प्राइस को चेस नहीं कर रहा है। स्मार्ट मनी वेट कर रहा है और एंटिसिपेट कर रहा है इन सारे एल्गोरिथमिक हिंट्स का। स्मार्ट मनी वेट कर रहा है कि एल्गोरिदम उसको हिंट दे, एल्गोरिदम अपना हैंड को टिप करे, उसको एक हिंट दे, तब वो एक्शन लेगा। और वो एक लॉजिक तो फॉलो कर ही रहा है कि वो हमेशा सस्ते में खरीद रहा है और महंगे में बेच रहा है। ओपन प्राइस के ऊपर क्या है, महंगा है। मार्केट नीचे से अभी तक ऊपर गया है दिन भर। ठीक है, मार्केट सेकेंड हाफ में आ गया है, क्लोज होने का समय है। जितने लोग खरीदे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आके, यहाँ से नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जितने लोग बेचे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हैं इन सारे लोज के नीचे, राइट। सॉरी, जितने लोग खरीदे हैं उन सारों के स्टॉप लॉसेस हैं इन लोज के नीचे, तो मार्केट नीचे आके उनको बाहर निकाल रहा है। बट आप ये देखिएगा कैसे फिर से मार्केट इस गैप में आता है। देखिए राइट है, इस गैप में आता है, और ये गैप इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सुबह से ही बताया है। ये गैप में प्राइस आया, बॉडी इसके हाई के बाहरी थी, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस,
दिस इज टाइम डिस्टॉर्शन। मार्केट टाइम किल कर रहा है क्योंकि अब दिन खत्म होने वाला है। मार्केट ने अपना ऑब्जेक्टिव जो दिन का था, उसका मार्केट को यहाँ तक जाना था, मार्केट वहां तक गया एग्जैक्टली टू द टिक, और वहां से रिवर्स हो गया। अब जितने लोग चेस कर रहे थे उनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये डाउन क्लोज कैंडल मार्क की थी, प्राइस इसके अभी भी 50% के ऊपर क्लोज किया है। प्राइस ओपन प्राइस के, ये देखिए ये मिड नाइट का ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस के ऊपर स्मार्ट मनी क्या करता है, बेचता है। स्मार्ट मनी इज नॉट बाइंग हेयर। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्मार्ट मनी इज शॉर्टिंग। और स्मार्ट मनी यहाँ किन लेवल्स का यूज कर रहा है, क्या देख रहा है स्मार्ट मनी शॉर्ट करने के लिए? स्मार्ट मनी यूज कर रहा है लिक्विडिटी और गैप्स का। आप देखिएगा कैसे ये एल्गोरिथमिक हिंट्स और एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऑर्डर फ्लो बियरिश है तो अप क्लोज कैंडल प्राइस को नीचे की तरफ रिपेल करेंगी। अब ये देखिए ये जो गैप है, ये गैप हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये गैप किस तरीके का है? सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। प्राइस नीचे गया है, यहाँ पे ये सेल साइड इम्बैलेंस से भी क्रिएट किया है। इस गैप का काम क्या है? प्राइस को नीचे सेंड करना। वो कैंड देखिए विक गैप के बाहर गई है। ठीक है, विक गैप के बाहर गई है, बट बॉडी गैप के अंदर। और 5 बजे क्या होता है, हमें इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। हमारा जो लंदन सेशन का ओपनिंग किल जोन है वो 5 बजे खत्म हो जाएगा, 2 से 5 के बीच में ही हमें ट्रेड करना है। बट देखिए उसके बाद भी कैसे एल्गोरिदम इन सारे लेवल्स का यूज कर रहा है। ठीक है, ये गैप का काम क्या क्या था? प्राइस को नीचे सेंड करना। ठीक है, ये दोनों अप क्लोज कैंडल है। ठीक है, अप क्लोज कैंडल में प्राइस गया। अप क्लोज कैंडल क्या कर रही है? प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रही है। ये गैप का काम क्या था? प्राइस को नीचे की तरफ सेंड करना, उसने वो किया। स्मार्ट मनी इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन सारे गैप्स और लिक्विडिटी को अटैक कर रहा है। ठीक है, और स्मार्ट मनी के बाइंग और सेलिंग की वजह से सारे मूव्स नहीं हो रहे हैं। ये सारी एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी है। एल्गोरिदम एक ऑटोमेटेड सिस्टम इन सारी प्राइस की डिलीवरी कर रहा है जो कि पहले से निर्धारित है। ठीक है, बट स्मार्ट मनी, जो रियल स्मार्ट मनी है, जो रियल मार्केट मेकर है, वो इन सारे लेवल्स का, इन सारे एल्गोरिथमिक हिंट्स का यूटिलाइजेशन कर रहा है, यूज कर रहा है अपनी बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी बाइंग और सेलिंग करने के लिए। राइट, फिर प्राइस गैप में गया, नीचे आया, अप क्लोज कैंडल प्राइस को नीचे की तरफ सपोर्ट कर रही है। ये अप क्लोज कैंडल है। आइए मैं अब आपको इसको ग्रेड करके दिखाता हूँ। ये अप क्लोज कैंडल देखिए, बॉडी इस अप क्लोज कैंडल के 50% के नीचे है। क्या एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक है ये ऑर्डर फ्लो बियरिश है। स्मार्ट मनी को क्या दिख रहा है कि अप क्लोज कैंडल, ये अप क्लोज कैंडल, तो ये बुलिश कैंडल है, ये प्राइस को नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रहा है। बॉडी इसके 50% तक भी नहीं गया। देखिए विक कैसे गया, एग्जैक्टली ये विक कहाँ तक गया, इसके मिड पॉइंट तक गया, बट बाहर आ गया। बॉडी इसके 50% के नीचे है। ऑर्डर फ्लो क्या है? बियरिश। उसके बाद देखिए प्राइस फिर से इस गैप में गया, बॉडी कहाँ है? 50% के नीचे है। ये बॉडी ऊपर गई बट इमीडिएटली नीचे क्लोज की। इन अब जितने लोग यहाँ से बाई ब्रेकआउट चेस कर रहे थे, इस हाई के ऊपर गया, ये यहाँ से लोग ब्रेकआउट भी चेस कर रहे हैं। उन सारों के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? इन लो के नीचे। मार्केट आया, जितने लोग खरीद रहे थे सब मूव को, उनको भी बाहर निकाल दिया एट दी एंड। तो मार्केट ने आज क्या किया? जितने लोग खरीदे उनको बाहर निकाला, जितने लोग बेचे उनको बाहर निकाला। बट स्मार्ट मनी ने क्या किया आज, ये मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा था। स्मार्ट मनी वॉज बाइंग बिलो दी ओपनिंग प्राइस। और फिर स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस इस हाई के ऊपर जब प्राइस गया तो बुक की, क्योंकि यहाँ रिटेल बाई कर रहा है। स्मार्ट मनी को अपनी पोजीशन को ऑफसेट करने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। अगर हमको खरीदना है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे जा रहा था तो स्मार्ट मनी खरीद रहा था और रिटेल बेच रहा था। जो रिटेल बेच रहा था, जब रिटेल बेच रहा था तो स्मार्ट मनी उनसे खरीद ले रहा था। और फिर जब यहाँ पे रिटेल खरीद रहा था तो स्मार्ट मनी उसी रिटेल को हायर प्राइस पे बेच रहा है। और ये हर दिन हो रहा है। और असली गेम जो चल रहा है गाइस, जो असली गेम चल रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग,
वो चल रहा है सब 1 मिनट, 1 मिनट के नीचे के चार्ट्स पे। उसमें क्या हो रहा है कि जो एल्गोरिदम है, जो मार्केट का एल्गोरिदम है, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उन्होंने एक खुद का एल्गोरिदम बनाया है, और वो इस एल्गोरिदम के साथ जैसे समझिए शादी करा दी गई है। देयर इज अ मैरिज बिटवीन market algorithm and a high frequency trading algorithm, and those high frequency trading algorithms are operating under sub 1 minute। ठीक है, तो कोई नॉइस नहीं है। कोई भी चार्ट, 1 सेकंड का भी चार्ट, या 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट, ये चार्ट्स नॉइस नहीं है। दे आर टेलिंग यू समथिंग, यू जस्ट नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये सारे एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा, और ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को रिपीट करना होगा, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें ऑन अ डे, ऑन every day these things are repeating, these signatures are repeating every hour, you can see that। ये signatures आपको हर जगह दिख रहे हैं, बट आपको अपनी आंख को ट्रेन करना होगा इन सारी चीज़ों, और इन सारी चीज़ों का लॉजिक यूज़ करना होगा। अब कल मार्केट कहाँ खुलेगा हमें नहीं पता, आई डोंट नो, यू डोंट। आपको भी हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोई एक चीज़ पकड़नी है। कोई एक चीज़, मैं इतनी सारी चीज़ें कह रहा हूँ, उनमें से कोई एक चीज़ पकड़िए, एक मार्केट पे 3 महीना जाके बैक टेस्ट करिए। और लाइव मार्केट में जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आप प्लीज़ ट्रेड मत करिए। मेरा लाइव स्ट्रीम करने का मकसद है सिर्फ टेप रीड करना, प्राइस को रीड करना। मेरा काम है प्राइस को रीड करके चीज़ों को एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट करना। एज अ ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको चीज़ों को प्रिडिक्ट करना सीखना होगा। और मैं आपको कोई फालतू की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लिटरली गाइज, आई एम टीचिंग यू हाउ दिस मार्केट रियली ऑपरेट्स। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, आई एम शोइंग यू दैट हाउ स्मार्ट मनी इज यूटिलाइजिंग दिस एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक, जो प्लेन हाइंड साइट, इस प्लेन साइट में छुपा हुआ है। You don't need any indicator or any volume profile or any order flow indicator to understand the algorithmic order flow, because this is the real algorithmic order flow की बॉडी 50% के ऊपर है। ये algorithmic characteristic है, ये चीज़ें रिपीट होंगी, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नैरेटिव। वाई, क्यों होगा और कब होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिटेल डबल टॉप देख के शॉर्ट कर रहा है, स्मार्ट मनी ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय कर रहा है, और डाउन क्लोज कैंडल प्राइस को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही है। तो फिर जब प्राइस इस मैक्रो में आया, मैंने आपको क्या बताया, ये मैक्रो इस प्राइस को, इस 20 मिनट के अंदर प्राइस इसको ब्रेक करेगा, और इसको ब्रेक, इस हाई को ब्रेक किया है, तो कहाँ तक जा सकता है। हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल है, ये तो ब्रेक करना ही चाहिए क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। इसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल मैंने आपको दिया, प्राइस वहां तक गया। उसके बाद देखिए कैसे यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन जो डिस्काउंट में खरीदा था, वो प्रीमियम में रिटेलर को बेच रहा है, क्योंकि रिटेलर यहाँ पे खरीद रहा है, तो रिटेलर को खरीदने के लिए भी कोई बेचने वाला चाहिए, राइट। तो स्मार्ट मनी यहाँ अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो उसने ओपनिंग प्राइस के नीचे खरीदी थी, फिर ये 2 बजे की भी ओपनिंग प्राइस के नीचे खरीदी थी, उसने सारी पोजीशंस अपनी रिटेल को यहाँ पे ऑफसेट कर दी। स्मार्ट मनी जो नेट लॉन्ग था, उसने अपनी सारी पोजीशंस यहाँ बुक की, और वो अब यहाँ से शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइस ने जो उसका दिन का ऑब्जेक्टिव था 280, ये मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया है, गो एंड वॉच दैट। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लाइव स्ट्रीम जरूर देखिएगा। और ये सारी चीज़ें मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अपने लाइव मार्केट्स में, व्हेन मार्केट्स आर ओपन। बट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू शो यू दिस एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट ऑन एवरी मार्केट्स एवरी डे। ठीक है, आपको बस अपनी आँख को ट्रेन करना है इन चीज़ों को देखने में। और आपको 4 चीज़ें जाननी है सिंपल शॉर्ट अपना ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट करने के लिए। हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन। मैंने आपको व्हाई और व्हेन बता दिया है। हाउ और व्हाट ये आपको डिसाइड करना होगा खुद। हाउ और व्हाट का मतलब क्या हुआ, इससे मेरा मतलब क्या हुआ। हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज प्राइस, आप किस तरीके के, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम पसंद है, आपको कौन सी स्टाइल पसंद है। ये कोई वन ट्रिक चीज नहीं है, कोई एक
एक ये स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ मार्केट को देखने का, जिससे आप जिस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी लाना होगा। मैं इस चैनल के पहले वीडियो से कहता जा रहा हूँ, आपको आप कौन हैं ये जानना होगा, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और एक चीज़ समझिए कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप नहीं हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को मार्केट में लेके नहीं आ सकते हैं। वो बर्डन, वो सारी चीज़ें लेके नहीं आ सकते हैं। आप चार्ट रीडिंग को एक मेडिटेटिव प्रोसेस बनाइए। ठीक है? ये केओस है, आई नो, मार्केट्स आर केओस। ये एक एल्गोरिथमिक केओस है। बट इस एल्गोरिथमिक केओस में भी अगर आप पैसे को साइड रख के सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करें, सिर्फ आप प्राइस के नैरेटिव और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि क्या होगा, क्यों होगा, और उसके साथ साथ आप अपने आप को समझें, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप हाउ हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज विद प्राइस। आर यू गोइंग टू बी अ डे ट्रेडर दैट आप अगर यहाँ बाई करके इसके ऊपर शॉर्ट करना चाहते हैं, या कि आप यहाँ शॉर्ट करके यहाँ अपना पोजीशन बुक करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड? और वो हम नहीं, यू हैव टू डिसाइड। एंड what asset class you are going to trade? Are you going to trade index? Are you going to trade crypto? Because I am telling you, I will never gonna talk about crypto, because crypto is shit. Crypto is going to go to zero, because वो एक पॉन्जी स्कीम है। लोगों को नहीं पता है कि क्रिप्टो क्या है इन रियलिटी, बस रिटेल इज चेजिंग दैट। आप समझिए रिटेल की साइकोलॉजी क्या है। जो चीज मार्केट में चल गई, जिसके पीछे सब लोग जा रहे हैं, रिटेल इज जस्ट चेजिंग इट। रिटेल क्रिटिकली सोच ही नहीं रहा है किसी चीजों के बारे में। और आई नो देयर आर मेनी क्रिप्टो लवर्स, दे आर गोइंग टू गेट हर्ट बाय दिस, बट आई एम टेलिंग यू, क्रिप्टो विल गो टू जीरो वन डे। बट माई पॉइंट इज यू नीड टू डिसाइड। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में ये सारी चीजें अप्लाई नहीं हो रही, क्रिप्टो में भी ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। स्मार्ट मनी वहां पे भी इन सारे तरीकों से रिटेल को कैनिबलाइज कर रहा है, सेम लॉजिक अप्लाई करके। अगर आपकी पर्सनैलिटी अलाउ करती है, तो आप मेरी कोई बात मानिए नहीं, अपने चार्ट्स पे जाके अपना एविडेंस खुद कलेक्ट करिए। और मैं ये सबसे कह रहा हूँ, यू डोंट हैव टू बिलीव मी। आप अपने चार्ट्स पे जाइए और इन सारे एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, और वो आपको डिसाइड करना होगा हाउ व्हाट। बाय और व्हेन मैंने आपको बता दिया। बाय नैरेटिव क्या है, स्टोरी क्या है, प्राइस के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि रिटेल ये डबल टॉप देख के शॉर्ट कर रहा है और मार्केट उनको बाहर निकालेगा। और मैं आपको जो चीज़ें लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, उनका एप्लीकेशन लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। तो समझिए, मैं आपको यहाँ कोई चीट करने नहीं आया हूँ। आई नो इस इंडस्ट्री में 90% लोग सिर्फ चीटर्स हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम हेयर टू मेक माई यंगर ब्रदर्स अंडरस्टैंड दिस शिट, हाउ दिस मार्केट्स ऑपरेट। और उनको मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ। So I'm teaching them this life skill so they can become independent, so that they don't have to go to work for someone else, because you are not a worker, you are a human being. Always remember that. और अगर ये अपॉर्चुनिटी है, तो यू शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक, बट ये इजी नहीं होगा। हम आपको ये शुगर कोट नहीं करेंगे कि ओके, कम बाय माय कोर्स एंड दिस विल बी इजी। नो, यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने हर शॉर्टकट ट्राई किया, बट एट द एंड आई हैव टू सिट विथ माई सेल्फ। हमको मेरे अपने साथ बैठना पड़ा और अपने आप को समझाना पड़ा कि अगर हमें ये करना है, तो हमको प्राइस से भागना नहीं होगा। ठीक है? हमको चार्ट्स पढ़ने से भागना नहीं होगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना चार्ट्स पे स्पेंड करना होगा। और आप अपनी प्रॉब्लम्स को चार्ट पे लेके नहीं आ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स आप नहीं हैं, वो आपकी सिर्फ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो सकती हैं। बट अगर चार्ट पे आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, अपने इमोशंस के साथ आएंगे, किसी किसी आपका कोई थॉट चल रहा, कोई रिवेंज आप लेना चाहते हैं, उस रिवेंज मोड के साथ मार्केट में आएंगे, तो मार्केट विल गोना फक यू अप। मार्केट कोई भगवान नहीं है। आप मार्केट को प्लीज भगवान की तरह कंसिडर करना बंद करिए। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने खराब स्टेट में हैं, आपने कितना पैसा लूज कर दिया है। मार्केट को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट बस एफिशिएंट होना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट सिर्फ़ आपसे पैसा लेना चाहता है।
लेकिन अगर आपको मार्केट से पैसा कंसिस्टेंट बेसिस पे निकालना है, क्योंकि आप लकी हो सकते हैं, बट अगर मार्केट से पैसा आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे, अगर आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको इन सारे एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कम से कम 6 महीना, कम से कम मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स, और एटलीस्ट मैंने आपको कहा है कि 3 महीने का तो डेटा आप बैक टेस्ट करना स्टार्ट करिए ही, सो दैट यू कैन ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू सी दिस। अगर आप ये लाइव मार्केट में नहीं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी डायरेक्ट लाइव मार्केट में नहीं देखा था। मैंने भी, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करना सीखता है, तो डायरेक्ट जाके लाइव पेशेंट पे नहीं सीखता है, पहले वो डेड बॉडी पे करता है। तो आप कोई भी चीज़ सीखेंगे तो वो हाइंड साइड से सीखेंगे, जो चीज़ हो चुका है। उसके लिए चार्ट्स पे आपके पास बहुत सारा डेटा है। आपको 1, 5, 15 मिनट पे स्मूथ सरफेस देखना, और मैंने आपको क्या बताया था, ये डबल टॉप है, ये स्मूथ एरिया है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ है। ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया है, और मार्केट ने वो चीज़ आज की भी। और ये चीज़ मैंने जब लाइव हो रही थी तब भी दिखाई आपको। तो व्हाट मोर डू यू नीड मैन? आई एम डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग। आई विश जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई ये सारी चीज़ें इन डेप्थ के साथ एक्सप्लेन करता, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दोज things available to me when I was coming up, when I was 18, when I started my journey in 2018. Nobody is doing this still. So I am not here to cheat you. I am just here to teach you. Please make sure that you understand this. But if you want to learn, I will tell you what you have to do. You have to do the hard work. और स्मार्ट मनी चूतिया नहीं है, ये चीज़ आप लोग समझिए। तो आप भी प्लीज़ चूतिया बनना बंद करिए। मार्केट में प्राइस को चेज़ करना बंद करिए। जब आप प्राइस को चेज़ करते हैं ना, तो होता क्या है कि वैसे ही, जैसे ही आप प्राइस कोई एक बहुत तेज़ से मूव किया और आपको वो एंटाइज़ कर लिया, आपको वो ललचा लिया उस मूव से, और आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, तो मतलब आपने प्राइस को चेज़ किया। और जैसे ही आपने प्राइस को चेज़ किया, वो आपसे उल्टा, आप जिस साइड आपने खरीदा है, वो आपसे उल्टा रिट्रेस करेगा। और अगर उसको आपके डायरेक्शन में जाना भी है, अगर वो थोड़ा-सा रिट्रेस भी करेगा, तो आप घबराने लगेंगे, अपनी पोज़ीशन काट देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका पोज़ीशन आपके टारगेट पे जाता है। तो ये क्या हो रहा है? आपको नहीं पता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। तो उस चीज़ से भागिए मत, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अभी आपको नहीं पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पता चल सकता है कि प्राइस क्या करने वाला है। आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड दिस। आई एम टेलिंग यू हाउ टू एंटीसिपेट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और ये मैं आपको लाइव मार्केट में प्रूव कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग द टॉक, आई एम ऑल्सो वॉकिंग द वॉक। ठीक, प्लीज मेक श्योर कि आप नोट्स बनाइए, इन एल्गोरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने चार्ट पे जाके देखिए। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके बाहर है। यू आर नॉट योर प्रॉब्लम, यू आर एनफ। आप मार्केट में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पर्सनल इश्यूज को लेके नहीं आ सकते हैं। मार्केट इज नॉट गॉड, मार्केट डज नॉट केयर कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। ये बहुत रूथलेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, और इसमें ये बिजनेस इसीलिए बना ही है कि ये जो अनइन्फॉर्म्ड मनी है उनसे पैसा ले सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं और भी एल्गोरिथमिक रियलिटीज़ और मार्केट के सच के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस।